हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड में, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। अगर आप पूरी बुक में से केवल और केवल 75 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लो ना, अब आपके पास समय बहुत कम है, 75 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लो तो आप भैया फिजिक्स के पेपर में 95% मार्क्स लाओगे। क्योंकि मैं आप लोगों को वो 75 टॉपिक बताऊंगा ना जो हर साल पेपर में आता है। मतलब ऐसा कोई साल नहीं कि ये ना आया हो, इससे बाहर पेपर नहीं बनता। आप 10 साल पहले का उठा के देख लेना, ठीक है। हर साल आएगा। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि 27 फरवरी को आपका पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, ठीक है। एक एक आपको दिखाऊंगा कि आपको पेपर कैसा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। और ये है क्लास 12 फिजिक्स 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी किताब के भैया 75 महत्वपूर्ण टॉपिक। मतलब पूरी किताब के केवल 75 महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आपको भैया 27 फरवरी जो आपका पेपर है ना, बिल्कुल 100% यही आएगा। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। 70 में 70 नंबर आप करके आओगे भैया फिजिक्स में, 70 में 70 नंबर का करके आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। तो आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। लाइक का टारगेट है भैया 2000 लाइक का, तो सभी स्टूडेंट सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। क्योंकि अगर आपने बस इतना टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, जितना मैं आपको बताऊंगा इतना पढ़ लिया, बिल्कुल 100% आप पेपर का धुआं धुआं कर दोगे, बिल्कुल धुआं धुआं आप उड़ा दोगे, ठीक है। कोई नहीं रोक पाएगा आपको टॉपर बनने से। और ये जो 75 टॉपिक है पूरी बुक का निचोड़ है। अगर आप पूरे बुक में देखोगे तो बस यही 75 टॉपिक आपको पढ़ना है, चाहे वो आपका परिभाषा हो या न्यूमेरिकल हो या आपका जो भी हो, चाहे आपका सूत्र हो या फिर आप लोगों का जो भी डेरिवेशन है, सब कुछ इसी में आ जाएगा, इसी 75 टॉपिक में, ठीक है। और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम लोग देखें तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और हर साल पूछे जाने वाले मैं आपको बताऊंगा जो 100% पेपर में आए, ठीक है। 27 फरवरी पेपर में आप लोग बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे 27 फरवरी पेपर में। तो आज के इस वीडियो को भैया सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। फिर हम लोग देखते हैं वो 75 टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार कर लेना है। देखो ये है 75 महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, पूरी बुक में से, ठीक है। आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स के पूरी बुक में से है, चाहे आपका फर्स्ट हो या सेकंड हो, पूरे बुक में से है, ठीक है। और आप लोग 27 फरवरी को पेपर दोगे ना, 27 फरवरी पेपर में बिल्कुल यहीं से एकदम 100% इसी टॉपिक से पेपर बनेगा, ठीक है। तो आप लोग भैया कॉपी पेन लेकर बैठो, एक एक टॉपिक को नोट कर लो। सबसे पहले चैप्टर यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना, विद्युत आवेश क्या है तथा वो कितने प्रकार के होते हैं। मतलब आवेश, विद्युत आवेश तथा उनके प्रकार। अब ये जो है आवेश, आपको पता है ना आवेश क्या है। आवेश का फॉर्मूला देखो, अगर आपको कोई भी मान लो नहीं आता, ठीक है, आपको इसका मतलब चलो वो नहीं आता, क्या कहते हैं परिभाषा, सूत्र पता हो, क्यू बराबर क्या होता है आई इंटू टी, मतलब ये आई इंटू टी होता है ना, मतलब क्यू, क्यू मतलब आवेश। तो आपको कुछ नहीं करना है, बना के लिखना है। कैसे कि आई यानी कि धारा तथा समय का जो गुणनफल, ये गुणा है ना, तो गुणनफल को हम लोग आवेश कहते हैं। बस हो गया, हो गया। अब आपको हो गया, परिभाषा याद ना हो ऐसे आप लिखो, ठीक है। और ये तो सभी को पता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश, दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और एक ऋण आवेश, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गया पहला। फिर देखो कूलाम का नियम भैया बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बिल्कुल तैयार कर लो। दूसरा टॉपिक कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार ही कर लेना है। तीसरा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब एकदम 100 नहीं 1000% इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसको भी आप लोग तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर तीव्रता, भैया 1000% इंपॉर्टेंट है कि अच्छी स्थिति पर तीव्रता। फिर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, इसमें से कोई एक जरूर आएगा 4 नंबर में, 4 नंबर में एक जरूर आएगा भाई। लघु त्रिय प्रश्न है, दीर्घ में भी आता है, तो ये तैयार कर लो। पांचवा है गॉस का प्रमेय, जाओ 6 नंबर में एक क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि गॉस का प्रमेय ना तो उनका अनुप्रयोग जरूर आएगा, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है, क्योंकि ये है बहुत स्पेशल टॉपिक, गॉस का प्रमेय आप देखो हर पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जितना टॉपिक बता रहे हैं उतना पढ़ लो और पेपर का धुआं धुआं उड़ा दो। फिर आप वैद्युत बल रेखाएं, भैया 1000% क्लियर है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतना ही बता रहे हैं, ठीक है, जहां से आपका पेपर पूरा बने। फिर देखो 8वां टॉपिक
अनंत विस्तार की रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक भैया, हर साल आता है, तो 2026 में तो जरूर ही आएगा। फिर चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स तथा उनकी परिभाषा, सूत्र, मात्रक, भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स के बारे में बताओ। 10वां टॉपिक है विद्युत विभव तथा विभवांतर की परिभाषा तथा उदाहरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक 10 टॉपिक आपका 10 में 10 टॉपिक बिल्कुल क्लियर है ना, क्योंकि भैया इसमें से कम आपको 10 नंबर पूछेगा, 10 टॉपिक में से 10 नंबर, क्योंकि यहां से आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, परिभाषा भी आता है, सूत्र भी आता है, डेरिवेशन भी आता है, मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो 11 नंबर टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भाई एक नंबर में तो आता ही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए तैयार कर लेना, ठीक है। 12 नंबर है विभव परावर्तता, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, विभव परावर्तता के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है, विभव परावर्तता। फिर अगला टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट की चालक की धारिता, ठीक है, मतलब चालक की धारिता, 13 नंबर टॉपिक, जो चालक होता है उसकी धारिता बहुत इंपॉर्टेंट है 100% बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। जो जो टॉपिक बता रहे हैं आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, मैं तो पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट करो, खुद का नोट बनाओ, जब आप खुद लिखोगे ना तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं याद होता, आप एक कॉपी उठाओ और उसमें लिखो उस क्वेश्चन का आंसर, और फिर देखो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपके माइंड में वो चीज छप जाता है, ठीक है, तो आपके माइंड में ये छप जाएगा अगर आपने एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। 14 नंबर टॉपिक है संधारित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, संधारित्र के बारे में आप तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधारित्र, ठीक है। फिर देखो संधारित्र में आता है संधारित्रों का संयोजन, भाई संयोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध का संयोजन पढ़े हो, क्लास 10 में पढ़ा होगा, अब क्लास 12 में आप संधारित्रों का संयोजन पढ़ोगे, प्रतिरोध का भी संयोजन पढ़ोगे, जो आप पढ़ चुके हैं वो भी पढ़ोगे, ठीक है। 16 नंबर टॉपिक है विद्युत धारा का मात्रक तथा सूत्र, ठीक है, विद्युत धारा यानी कि Q बराबर I/2, आप लोगों ने पढ़ा I बराबर Q/T, ठीक है, Q/T। अब देखो मैंने बता रखा है कि अगर आपको भैया परिभाषा ना याद हो तो आप ऐसे बना सकते हो, देखो जो आवेश होता है, आवेश तथा समय का जो अनुपात होता है, समय का अनुपात जो होता है वो धारा के बराबर होता है, ये हमेशा आपको काम आएगा ये चीज, ठीक है, तो इसलिए आप लोग हमेशा याद रखना। अगला है ओम का नियम तथा सत्यापन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भैया, हर साल आता है ओम का नियम तथा उनका सत्यापन, अगर आएगा तो लॉन्ग में आएगा, ठीक है, अगर सत्यापन जुड़ा है तो समझो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं वो पूरा आपका तैयार होना चाहिए पेपर से पहले, यानी कि आपका 27 को पेपर है, 27 फरवरी को, आपका 26 फरवरी तक ये सारे टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, डेली आप कम से कम 5 टॉपिक तैयार करो, ठीक है। अब डेली कम से कम 2 घंटा हर सब्जेक्ट को दो, फिजिक्स को 2 घंटा, केमिस्ट्री को 2 घंटा, ठीक है, बायो को 2 घंटा, ऐसे आप हर सब्जेक्ट को दो, क्योंकि जब आप हर सब्जेक्ट में 95 लाओगे तभी आप टॉपर बनोगे, एक सब्जेक्ट में 95 लाने से आप टॉपर नहीं बनोगे, ठीक है। 19 नंबर है विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रतिरोध के बारे में पता रहेगा तब आप ओम का नियम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बता पाओगे, ठीक है। फिर आता है प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन कितने बच्चों को पता है क्योंकि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम, श्रेणी और समांतर क्रम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, जो R होता है R' बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे जितने भी हैं Rn तक ले जा सकते हो, 1/R समांतर क्रम होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, 1/Rn, मतलब जहां तक जाना हो, पढ़े हो ना, तो याद करो, ना पढ़े हो तो पढ़ लो, ठीक है। इंटर में किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल आता है किरचॉफ का नियम, देखो आप लोग ये सारा पढ़ लेना, ठीक है। 22 नंबर है बायो सेवार्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायो सेवार्ट का नियम, जल्दी से तैयार कर लो बायो सेवार्ट का नियम। फिर आता है 23 नंबर एम्पियर का परिपथीय नियम, हर साल आने वाला टॉपिक है, एम्पियर का परिपथीय नियम तैयार कर लो। फिर आता है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में तथा दिक्पात कोण, इन दोनों के बारे में भी तैयार कर लो, एक एक नंबर का क्वेश्चन है, दिक्पात कोण और तथा चुंबकीय क्षेत्र, दिक्पात कोण चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के बारे में तैयार कर लो। यहां तक हम लोगों ने 25 टॉपिक देख लिया है भैया, सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, बस आप लोग लाइक करो, शेयर करो, कम से कम 2000 लाइक तक ले चलो, सॉल्यूशन का पीडीएफ दे देंगे, 2000 लाइक के बाद देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसको लिखूंगा बोर्ड की कॉपी में, फिर मैं आपको दूंगा, ताकि आपको
आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 26 नंबर है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर 27 नंबर स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण, इन दोनों में से एक तो 100% आएगा, चाहे 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में, ठीक है, चाहे आपका स्वप्रेरणा या अन्योन प्रेरण। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है। अब देखो 29 नंबर टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ एसी, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, एसी डीसी, ठीक है। एंड इसमें देखो परिपथ एसी एलसी एलसीआर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतने परिपथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो तैयार कर लेना, ठीक है। हुई डिस्टेंस सेतु, देखो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो होता है ये आपके प्रैक्टिकल में भी, आप प्रैक्टिकल कॉपी में देखोगे तो हुई डिस्टेंस सेतु, मीटर सेतु, ये ज्यादा बना रहता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर भाई हर साल आता है, अब की बार भी आएगा, ठीक है, चाहे मतलब ट्रांसफार्मर आया, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लॉन्ग में आता ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही आता है। तो बिल्कुल तैयार कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1000% क्लियर है कि ये जरूर आएगा, ट्रांसफार्मर के बारे में बोर्ड एग्जाम में जरूर से ही आता है। तो आप लोग ट्रांसफार्मर के बारे में बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। फिर आता है अगला टॉपिक 34 नंबर विद्युत जनित्र तथा डायनमो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। विद्युत जनित्र तथा डायनमो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 34 नंबर तैयार कर लेना। 35 नंबर है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैक्सवेल जी का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है 100% पेपर के लिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब देखो यहां प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, चाहे परावर्तन आए या अपवर्तन 4 नंबर में जरूर आएगा। अगर परावर्तन आया नहीं आया तो अपवर्तन आएगा, अपवर्तन नहीं आया परावर्तन। नियम भी तैयार कर लेना, दोनों का दो नियम है, और इसी में एक स्नेल का नियम भी है अपवर्तन में, ठीक है। 38 नंबर गोलीय दर्पण के यूबीएफ में संबंध है, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, समझ में आ गया। ये आपको सिद्ध करना है, चाहे अवतल का है या उत्तल का है, बिल्कुल तैयार कर लेना। 39 नंबर प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में बताओ भैया, ठीक है। और यहां एक है 40 नंबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी लॉन्ग में आ जाता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जल्दी से कंप्लीट कर लो। 40 टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अब 40 टॉपिक में कितना टॉपिक आता है वो आप लोग बताना, कितना आपको नहीं आता है, ठीक है। अभी जब मैं आपको पूरा टॉपिक बता दूंगा ना तो आप कमेंट कर देना कि आपको कितना टॉपिक आता है, ठीक है। और जो जो नहीं आता वो आप लिख देना कि सर 5वां नहीं आता, 8वां नहीं आता, 10वां नहीं आता, ऐसे करके आप कमेंट कर देना, मैं वो तो आपको बता ही दूंगा और फिर एक साथ बता दूंगा। प्रिज्म को अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध है, जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है और न्यूनतम विचलन कोण होता है, इसमें क्या संबंध होता है ये। 42 नंबर प्रकाशिक माध्यम की प्रक्षेपण या वर्ण प्रक्षेपण क्षमता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, अपवर्तन का सूत्र गोलीय पृष्ठ पर। अब देखो 44 नंबर टॉपिक है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता यानी कि आपको कैपेसिटी ऑफ लेंस या पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कभी कभी न्यूमेरिकल के पीछे भी लग जाता है भाई, छोटा सा कि लेंस की क्षमता भी ज्ञात करो, तो आप लोग जरूर से ही लेंस की क्षमता तैयार कर लेना। फिर आ जाओ लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन सूत्र, जो लेंस की फोकस दूरी होता है उसके लिए आपको न्यूटन सूत्र तैयार कर लेना है, ठीक है, न्यूटन सूत्र तैयार कर लेना, ठीक है। फिर अगला है मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आईज यानी कि मानव नेत्र के बारे में तैयार कर लो। फिर सूक्ष्मदर्शी के बारे में, भाई सूक्ष्मदर्शी के बारे में आप लोग जरूर से ही तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सूक्ष्मदर्शी। तथा दूरदर्शी दूरदर्शक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरदर्शी और दूरदर्शक के बारे में। अब देखो यहाँ आपके कुछ हैं हाइगेंस से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हैं, और ये जो है 100% आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, चाहे हाइगेंस का सिद्धांत देखने को मिले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चाहे आप लोगों का 51 नंबर टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, चाहे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। अब परावर्तन का है तो अपवर्तन का भी रहेगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं से अपवर्तन की व्याख्या, या हाइगेंस से रिलेटेड जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल आता है, तो आप लोग बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना हर एक टॉपिक, जितना मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा नहीं बता रहे हैं, अगर आप 5-5 टॉपिक ले लो तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने के ऊपर है आप कितना पढ़ाई करते हो। प्रकाश का डॉपलर प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का डॉपलर प्रभाव भाई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डॉपलर प्रभाव भी पढ़ लेना। व्यतिकरण, व्यतिकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एंड प्रकाश तरंगी का व्यतिकरण का यंग प्रयोग, यंग प्रयोग भी पढ़ लेना,
यंग प्रयोग, ठीक है, एंड फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 58 है प्रकाश का विवर्तन, भाई जैसे आपका व्यतिकरण है वैसे विवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब 27 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल टॉपिक है भैया, वायरल है, मतलब आपको तैयार कर लेना है। फिर आता है कार्यफलन के बारे में, और फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, जो जो बहुत स्पेशल है वो तैयार कर लो। और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। रदरफोर्ड का कर्ण प्रयोग यानी कि नाभिक की खोज, नाभिक की खोज के बारे में भी आपको पढ़ लेना है कि नाभिक की खोज कैसे हुआ, ठीक है। 62 नंबर टॉपिक तक समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं 63 नंबर टॉपिक, यानी कि 63 नंबर टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, मतलब जो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताना है। और 64 नंबर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 65 नंबर है हाइड्रोजन परमाणु का वार मॉडल, वार मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से तैयार कर लो। अब देखो 66 है नाभिकीय बल, देखो नाभिकीय बल बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाभिकीय बल में एक होता है विखंडन, अभी हो सकता है आगे देखने को मिले, एक होता है संलयन, ठीक है, मतलब विखंडन का मतलब होता है टूटना, संलयन का मतलब होता है जोड़ना। जब दो परमाणु मिलकर मतलब एक बड़े परमाणु का निर्माण करें, आपको वो संलयन हो गया। अब एक परमाणु टूटकर दो से या दो से अधिक में टूट जाए उसे विखंडन कहते हैं, आगे अभी हो सकता है देखने को मिले। अर्ध आयु बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ध आयु, अर्ध आयु का तरण क्षण नियतांक में संबंध, और नाभिक की बंधन ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, बंधन ऊर्जा, ये देखो आ गया ना, ये दोनों देखो, ये दोनों यहां क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बताया हूं, ठीक है। ये देखो यहां है कि नाभिकीय संलयन मतलब विखंडन और नाभिकीय संलयन आएगा तो दोनों आपका 6 नंबर 5 नंबर में आ सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ आएगा, अलग अलग आएगा तो 1-2 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। फिर 72 नंबर टॉपिक है अर्धचालक, अर्धचालक के बारे में बताना है, ठीक है। फिर आता है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस का प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि डायोड, संधि डायोड से रिलेटेड बहुत आता है भैया, पीएन संधि डायोड बहुत आता है, तो तैयार कर लेना, ये संधि डायोड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है पीएन संधि डायोड, संधि डायोड, ठीक है। तो ये 75 भैया बिल्कुल वायरल टॉपिक हैं, बिल्कुल वायरल टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आपका 27 फरवरी को पेपर है ना, यहां से आपका 95% पेपर फंसेगा, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो बिल्कुल से ये तैयार हो गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सारे टॉपिक्स आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो, 2000 लाइक तक ले चलो, फिर मैं आपको पीडीएफ तो दे ही दूंगा, ठीक है। और हम भैया बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखकर आपको पीडीएफ देंगे। तो ये है क्लास 12 फिजिक्स के 75 ऐसे टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसके बाहर आपका पेपर नहीं बनेगा, बहुत कम टाइम है, तो मैंने आपको कम टाइम में ज्यादा स्टडी, मतलब कम टाइम मतलब कम टॉपिक बताया है, कम टाइम में ज्यादा स्टडी कर सकते हो अगर ये टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। तो ये है आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।